आज हमारे साथ हैं डॉक्टर युवराज शर्मा सर, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, अवंतिका मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। सर, आजकल बोन्स से रिलेटेड बहुत सारे हम्म, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपके हम्म, पास कौन से कॉमन पेशेंट्स आते हैं बोन्स से रिलेटेड? हम्म। यदि एक्सीडेंट और ट्रॉमा छोड़ दें हम्म। तो उसके अलावा जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो जनरली जो हमारे यहाँ कॉमनेस्ट सिम्टम होता है ऑर्थोपेडिक्स में, हड्डी जोड़ रोग में, वो पेन होता है, दर्द होता है। कहीं भी दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, कोहनी में दर्द है। तो जो कॉमनेस्ट सिम्टम हमारे यहाँ जो लेके आते मरीज हैं वो दर्द है, जोड़ों में मोस्ट हो या हड्डियों में हो या मसल से हो, किसी भी वजह से हो। तो दर्द के पेशेंट ज्यादा आते हैं हम लोगों के पास। सर, इसका जी। मेन रीजन क्या हो रहा है आज? हाँ, यदि मैं अपने क्षेत्र के एनसीआर और शहरी पेशेंट्स की बात करूं, तो शहरी जो मरीजों में जो दर्द के कॉमन कॉज जो किसी भी एज में है, वो 3-4 कारण हैं उसके। नंबर 1 न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट ना लेना या कैल्शियम रिच डाइट ना लेना। मिल्क जरूरी नहीं है, यदि आपकी डाइट में सफिशिएंट कैल्शियम है। या जो बड़े-बड़े सिटीज हैं, वहां पर क्या है कि पॉल्यूशन बहुत है, तो सनलाइट भी हमको मिलती है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज हमको नहीं मिल पाती, और पहले तो मिलती ही नहीं है। डब्बे वाले मकान, डब्बे जैसे मकान है हम लोगों के, सभी के फ्लैट्स हैं, तो एक तरफ से धूप आती भी है, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठने का भी समय नहीं होता, और बहुत कम समय के लिए आती है, और कवर्ड बॉडी में उसका फायदा नहीं मिलता। और एसी रूम्स हैं, वर्किंग रूम्स एसी हैं, गाड़ियां हमारी एसी हैं, चैम्बर्स हमारे एसी हैं। तो विटामिन डी डिफिशियंसी लगभग सभी को है, अनलेस ही इज टेकिंग इट ऑलरेडी। और दूसरा कारण है वो लाइफस्टाइल में कंटिन्यूअस सिटिंग, वर्क फ्रॉम होम, वर्किंग फ्रॉम बेडरूम, पर्टिकुलरली बेड। वर्क फ्रॉम होम इज नॉट दैट बैड। वर्क फ्रॉम होम यदि आप कर रहे हैं, तो यदि घर में आप ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट बना लें, चेयर टेबल रख लें, तब तो इट इज इक्वल टू यू आर वर्किंग। अभी क्या है कि एवरीथिंग इज द हैंड ऑफ टिप्स ऑफ योर फिंगर्स एंड माउस, है ना। यू कैन ऑर्डर एनीथिंग। बेल भी आप रिंग बेल भी बजा देते हो, टीवी भी रिमोट वाला है, पंखे भी रिमोट वाले हैं, लाइट भी रिमोट वाली है, तो आप बैठे रहते, उठते ही नहीं हो। तो दूसरा ये कॉज है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मेनली सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड डाइट एंड एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट एंड पोल्यूशन। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नंबर 1 कॉज, नंबर 2 कॉज लाइफस्टाइल, सर, क्या नंबर 3 न्यूट्रिशन लैक बाहर ऑफ से लेना स्पोर्ट्स। गुड फॉर? न्यूट्रिशन के लिए जो बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपकी किचन है, डब्बा बंद फूड नहीं। जो जो जिम वाले बता रहे हैं वो भी नहीं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन उसका हमको श्योरिटी नहीं होती है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता कभी भी। आपकी किचन में जो है वो बेस्ट न्यूट्रिशन है। जो न्यूट्रिशन के बेस्ट सोर्स आपकी किचन है। सारे विटामिन आपकी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, वेजिटेरियंस में तो कम नहीं चाहिए। विटामिन बी ट्वेल्व छोड़ करके बाकी बी ग्रुप के विटामिन वेजिटेबल्स में सफिशिएंट होते हैं। और कैल्शियम की बहुत सारी डाइट्स हैं हमारी डाइट में, कॉमन डाइट में। मखाना है, सीताफल है, चना है, ऑल ग्राउंड नट्स, ऑल दीज नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब में कैल्शियम रिच होता है, विटामिन रिच भी होते हैं ये। मौसमी वगैरह में विटामिन सी होता है, केले में विटामिन ए होता है। तो किचन का कितना खा रहे हो आप, अपने घर में कितना खा रहे हो, इस पर बड़ा डिपेंड करता है, बाहर का खाना कितना खा रहे हो। ये हाइब्रिड हो रही हैं, तो क्या इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है? हाइब्रिड मीन्स जो बायोलॉजिकल, जो बायो केमिकल बेस्ड, दिस राइट? थिंग है, या जो केमिकल साइड। बेस्ड। हाँ देखिए, हाँ जो कुछ चीजें तो ऐसी हैं, बहुत ज्यादा उस पर वर्क आई डोंट नो हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब से तो जो बैड एग्जांपल हमको मिला, जो उन लोगों की बहुत तेजी से जो फसल का प्रोडक्शन पर एरिया, पर स्क्वायर एरिया में जो ज्यादा बढ़ा अचानक से, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स देने से, तो वहां पर कैंसर की इंसिडेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी उन दिनों में। तो डेफिनेटली वो तो एक सोचने वाली बात है कि जो बहुत ज्यादा आप एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी चीज का, यदि आप बहुत ज्यादा दोहन करेंगे, शोषण करेंगे प्रकृति का भी, तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगी डेफिनेटली। तो बहुत ज्यादा यूरिया या बहुत ज्यादा केमिकल्स तो निश्चित रूप से डाइट को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी कम कर देंगे। सर, जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वार्निंग कब फील करें कि वार्निंग आ गई, अब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए?
हाँ, वर्क फ्रॉम होम में कॉमन जो प्रॉब्लम, कॉमन सिम्टम लेके आते हैं लोग, वो लेके आते हैं कमर दर्द, गर्दन दर्द या नीचे कमर दर्द या मिडिल पोर्शन ऑफ द बैक में दर्द। तो जब तक यहां तक दर्द है तो आप उसको अपने आप से घर में भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके, थोड़ा सा बीच में खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े होके ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए, ताड़ आसन जिसको हम कहते हैं वो कर लीजिए, या पेट केवल लेट करके ऊपर ऐसे स्ट्रेच करने वाला भुजंग आसन कहते हैं, ये कर लीजिए। यहाँ तक कोई वार्निंग नहीं है, अपने आप से आप स्ट्रेचिंग करके, थोड़े आसन करके, थोड़ा वॉक करके, कैल्शियम, विटामिन डी, मिल्क वगैरह लेकर के ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि पेन आपका किसी एक बाजू में जा रहा है, लेफ्ट में या राइट में, या नीचे लेग में जा रहा है, या कंटिन्यूस पेन है, तो वो एक वार्निंग साइन होता है। या फिर रात को आपको दर्द की वजह से नींद खुल रही है, करवट लेने में आपको दर्द हो रहा है, या पेन किलर आपको एक आध दिन कभी ले ली, 2 4 6 दिन 10 5 दिन में एक गोली ले ली, कोई बात नहीं, अपने आप से ले सकते हैं कभी छोटी मोटी पैरासीटामोल वगैरह। लेकिन कंटिन्यूस आपको 2 3 दिन लेनी पड़ रही है, देन इट इज अ वार्निंग साइन कि यू शुड मीट अ डॉक्टर। सर, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस क्या है? हाँ, आजकल ये भी ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ, यस यस यस, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस कहते हैं जो जैसे लकड़ी घुन लग जाना, लकड़ी की डेंसिटी कम हो जाना होती है। जो लकड़ी हल्की, एक लकड़ी भारी होती है, सॉलिड होती है, एक लकड़ी हल्की होती है, पानी में तैरती है। तो हल्की होती है जिसमें छिद्र ज्यादा होते हैं, वो पोरस है। तो इसी तरह बोन की पोरोसिटी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बोन के अंदर मिनरल्स कम है, या बोन के अंदर प्रोटीन कम है, बोन की डेंसिटी कम है। बोन वैसे लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका वेट यदि हम नॉर्मल बोन से करेंगे तो उसकी अपेक्षा कम है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी इन सब का मिले जुले इफेक्ट से होती है। मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस का कारण एक तो कोई क्रोनिक इलनेस हो सकता है, क्रोनिक बहुत लगातार फीवर है 6 महीने से, 3 4 6 महीने से। न्यूट्रिशनल कॉज हो सकता है, विटामिन डी कम है, डाइट रिच नहीं है। बहुत बड़ा कॉज एक्सरसाइज की कमी है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। स्मोकिंग ऑस्टियोपोरोसिस का बड़ा कारण है, अल्कोहल ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है, लैक ऑफ स्पोर्ट्स ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। वेट कैरिंग आजकल हमारी बिल्कुल भी नहीं होती। सब्जी गाड़ी में आ रही है, आटा भी पिसा पिसाया आ रहा है, या वो कौन से होम सप्लाई है सब चीजों की। तो यू डोंट हैव टू कैरी एनी वेट ओवर योर हेड, ओवर योर शोल्डर, ओवर योर हैंड्स। तो और वेट ट्रेनिंग के लिए या तो हम जिम जा रहे हैं, तब तो वेट ट्रेनिंग आपकी हो रही है, वेट आप उठा रहे हो, तो एंटी ग्रेविटी वजन उठाने वाली कोई चीज आप कर नहीं रहे हो, तो मसल को चैलेंज नहीं मिल रहा है, और मसल से पोषण मिलता है बोन को। मसल हल्की तो बोन हल्की। दूसरा आपने बोला था आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस बड़ा कॉमनली यूज टर्म है, लेकिन इसकी बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। एक तो आर्थराइटिस वो होती है जो कि वो अलग सब्जेक्ट हो गया, जो कि कोई डिसीज होती है ब्लड के अंदर, इम्यूनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है जो लेडीज में होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या कुछ और गठिया है, एंकाइलोजिंग है, वो तो अलग चली गई, वो तो बीमारी है। और दूसरी जो आर्थराइटिस है कॉमन, जो एज से रिलेटेड है, उम्र से रिलेटेड है, वजन से रिलेटेड है, घिसने से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, जो कि घुटनों में, इंडियंस में बड़े जोड़ों में घुटने को काफी इन्वॉल्व करती है। बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ वर्ल्ड में बहुत हाई नंबर पर होते हैं। तो घुटने की आर्थराइटिस जो उम्र के साथ है, जो बढ़ते वजन के साथ है, जिसमें मरीज सीढ़ियां ज्यादा नहीं चढ़ पाता, घुटने टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, वो कॉमन आर्थराइटिस है। आजकल ना जिसको हम आर्थराइटिस लोगों कहते में भी देखा जा रहा है कि आरए जिनका बढ़ा हुआ रह रहा है जनरली, आरए देखा जा रहा है कि आजकल रूमेटॉइड फैक्टर, रोमेटॉइड हाँ हाँ, तो ये इसका क्या कारण हो सकता है सर? मैं आई टेल यू, जो रोमेटॉइड फैक्टर है वो एक्चुअली रोमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है, या तो फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन या रोमेटोलॉजिस्ट। आरे बड़े होना रोमेटॉइड बीमारी होने का सबूत नहीं है। वो 10 फैक्टर में से केवल एक फैक्टर है कि आपका आरे बढ़ा हुआ है तब भी आपको रोमेटॉइड नहीं हो सकती, और आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तब भी आपका आरे नॉर्मल हो सकता है। दोनों बातें हैं। वो 5-6 फैक्टर मिलाकर के हम देखते हैं, आरे बढ़ा हुआ है, छोटे जोड़ों में दर्द है, सुबह को स्टिफनेस होती है, जोड़ों में सूजन है, उम्र ऐसी है ना, कुछ और टेस्ट भी बढ़े हुए हैं, तब हम उसको डायग्नोज करते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। जनरली पेशेंट्स थोड़े से एजुकेटेड होते हैं, वो अपने आप से आरे करा लेते हैं, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आरे के साथ हम और भी देखते हैं, सीआरपी देखते हैं, ESR देखते हैं, एनटीसीजी भी देखते हैं।
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आप अपने आप कह सकते हो कि हाँ मेरे को है, आप जान सकते हो कि घुटने उठते समय दर्द होते हैं, रात को सो के उठते हैं तो करवट लेने में घुटनों में दर्द होता है, तो आप कह सकते हो रूमेटॉइड मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस केवल डॉक्टर ही बताएगा, तभी आप जानोगे रूमेटॉइड है मेरे को। वो अपने ओके। आप से नहीं आप डायग्नोज कर सकते। जी, जी। राइट। सर, ये जो बढ़ती उम्र के साथ जो ये लोगों को घुटने में परेशानी हो रही है, इससे बचा जा सकता है सर? हाँ।